अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं शुभम चैनल टोडा और मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। आज की कुछ ताज़ा तरीन पेशकश के साथ पहले खबरों के कुछ अहम सुर्खियाँ। कस्बा टोडा के वार्ड नंबर 11 में रास्ते की बेहाली को लेकर आवाम परेशान, रास्ते की मरम्मत की फौरी तौर करते मांग। बलाघाट में तैनात एमडी नरेगा के JRF और MIC मुलाजिम की हड़ताल जारी, कहा PDD महकमे में सरकार करे अफसर। जम्मू कश्मीर असतिज़ा तंजीम JAC का वफद पहुंचा CO टोडा के पास, कई मसाइल पर हुई बातचीत। अब खबरें तफसील से। कस्बा टोडा के वार्ड नंबर 11 डांजन महला में रास्ते की खस्ता हालत से परेशान हाल हैं लोग। रसाई के मुताबिक अरसे दराज से इलाका की तरफ जाने वाला रास्ता निहायत ही ख़राब है, जहां से आने जाने वाले कई तलबा के साथ साथ बुजुर्ग, कमज़ोर मुसाफिरीन और मर्दोज़ान को परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। इलाका के लोगों का कहना है कि कई बार इस सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया डोडा का रुख किया गया, जहाँ रास्ते की मरम्मत को यकीनी बनाया गया, लेकिन बाद अज़ां फिर भी कोई हल नहीं निकाला गया। रास्ते से गुजरने वाले मर्दो जन और तुल्लाब को रास्ते में एक तो रास्ते की तंगी की वजह से तकलीफ आती है, तो वहीं दूसरी तरफ कई महलों की जमा करदा गंदगी को इस जगह फेंके जाने से सांस लेने में परेशानी होती है और स्कूली बच्चों को स्कूल जाते वक्त हमेशा ये परेशानी रहती है कि कहीं हम यहाँ से गिर न जाएं। आखिर दूसरी तरफ जब आप देख सकते हैं कि गंदगी के इस तरीके के ढेर पड़े हुए हैं, एक तरफ से हुकूमत ये दावा करती है कि स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छ भारत मिशन के ज़रिए से पूरे भारत को साफ़ सुथरा बनाया जाएगा, लेकिन वहीं महलों के अंदर गंदगी देखने को मिल रही है। इलाके के लोगों का कहना है कि सांस लेने में तकलीफ होती है और कई बीमारियां फैलती है यहाँ से, और बंदरों का आना जाना वहाँ से है, जो बंदर वहाँ से गंदी चीज़ें पूरे महल्ले में फैला देते हैं। देखना यह है कि म्यूनसिपल कमेटी इस वक्त कहां सोई है, जिला इंतजामिया का जो फर्ज बनता था वो इसको कहां तक निभा रही है। ये सारे सवालात जिला इंतजामिया डोडा के सर हैं और म्यूनसिपल कमेटी डोडा के मत्थे। इलाके के लोगों का कहना है कि गंदगी के ढेर को यहां से मुंतकिल करके आवाम को राहत पहुंचाई जाए, तो वहीं दूसरी तरफ रास्ते को फौरी तौर मरम्मत करने की पुरजोर अपील करते हैं। देखिए हमारे नुमाइंदे कुलदीप ठाकुर की एक खास रिपोर्ट। क्या ये है कि यहाँ पे रास्ता है जो कि टूटा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल रास्ता नहीं है चलने के लिए। ये कौन सा मोहल्ला है? ये मोहल्ला डांडियन मोहल्ला है, अस्तान मोहल्ला से थोड़ा ऊपर, वार्ड नंबर 11। इस बारे में आपने पहले किसी को बताया कि रास्ता खराब है? यहाँ पे एप्लीकेशन दी है इन्हें काफी सारी, आप इनसे पूछ सकते हैं। जी, आपका क्या नाम है? अल्ताफ हुसैन मलिक। हाँ, क्या मसला है? आपका डांडियन मोहल्ला वार्ड नंबर 11 से बोल रहा हूँ। हमारी रोड की अगर आप हालत देखेंगे, ये तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नाक के सामने की बात है। आप पिछले बहुत टाइम से हमने बहुत सी बार गए डिप्टी कमिश्नर के पास, चाहे टाउन वालों के पास गए, हमने बहुत सी एप्लीकेशन दी, मगर हमारा मसला कोई हल नहीं हुआ। हमारा रास्ता दिन ब दिन टोटल ख़त्म हो गया, डैमेज हो गया। इस तरफ ना तो एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र जाती है, ना ही हमारे म्यूनसिपल कमेटी के जो यहाँ वार्ड मेंबरान हैं, ना उनकी नज़र जाती है। जब भी इनको अपने वोट के उसमें होता है तो फिर ये दौड़ के आते हैं। मेरा मानना है नियर अबाउट अगर यहाँ कोटी पड़ता है, ब्यूली पड़ता है, ऊपर बहुत से एरियाज़ पड़ते हैं, नियर अबाउट 6-7 हज़ार दिन की लोग यहाँ इस एरियाज से चलते हैं जो शहर में जाते हैं, चाहे वो दूध वाला हो, मजदूर हो, बीमार हो, कोई भी हो, वो यहाँ से चलते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि ये रोड टोटल तो डैमेज हो गई। हमने तो बहुत बारहा डिप्टी कमिश्नर साहब के पास गए, टाउन के पास, जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं उनके पास किए, मगर हमारा ये मसला आज तक हल नहीं हुआ। अब आप आज क्या चाहते हो? हम तो फिर एक बार फिर रिक्वेस्ट डिप्टी कमिश्नर डोडा से करते हैं, प्लीज़ हमारे देखिए ये हालत क्या है। यहाँ तो डस्टबिन बना दिया है टाउन वालों ने, ये तो सारी नालाई की ये तो म्यूनसिपल कमेटी की है। यहाँ तो सारा आप देख सकते हैं। आपने तो कभी भी हमारे वार्ड में कभी विजिट नहीं की। तो बहरहाल हम भी तो हिंदुस्तानी हैं, हम कोई बाहर से नहीं आए हैं। बहरहाल आप इस तरफ तवज्जो दीजिए। यहाँ से बीमार कैसे चलेगा, बच्चे कैसे चले, स्कूल जाना है, बाजार जाना है, सब्जी लानी है, दूध लाना है, सारा ज़िंदगी के जो भी रोज़मर्रा मसले हैं वो तो इसी रास्ते से चलेंगे ना। तो बेचारे कहाँ, गरीब कहाँ जाएंगे। हमारी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ इस पर देखिए और स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए कि ये दस्ती रास्ता बने, यहाँ से बीमार चले, सारी दुनिया चलती है। तो
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शिवम चैनल डोडा से इदरीस फलाही ने इस वक्त विज़िट किया है डांडियन मोहल्ला वार्ड नंबर 11। यहाँ के लोगों की जो डिमांड है, इनका कहना है कि काफ़ी अरसे से जो है यहाँ ज़िला इंतज़ामिया डोडा तक बात पहुँचाई गई कि यहाँ पे रास्ता ख़राब है और यहाँ पे कई सारी तकलीफ़ें जो है लोगों को जो है उठानी पड़ती हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ से स्कूली तलबा स्कूलों के लिए जाते हैं, बाकी बूढ़े बुजुर्ग यहाँ से सबका गुजर होता है, लेकिन रास्ता ख़राब होने की वजह से और रास्ते में जो है तोड़ फोड़ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दरारें आई हैं, जिसकी वजह से यहाँ से लोगों को गुजरना मुश्किल हो रहा है। इस बारे में यहाँ पे रिटायर्ड तहसीलदार साहब से बात हुई है। उनका कहना है कि इस बारे में काफ़ी सारे कागजात जो है इन्होंने आज तक बहुत सारी एप्लीकेशंस और इस तरीके से जो है वहाँ तक पहुँचाई गई हैं कि यहाँ पे रास्ता ख़राब है, लेकिन आज तक इस बारे में कोई सुनवाई नहीं हुई है। लोगों का कहना है कि इस मसले पर जल्द से जल्द जो है एक जो है रास्ते को जो है यहाँ पे ड्रेन का ये जो डिमांड करते हैं कि इसको एक अलग से ड्रेन लगे और आगे से रास्ता बने, ताकि यहाँ पे सफ़र करने वाले लोगों को आसानी हो, दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ये वार्ड नंबर 11 है, डांडियन मोहल्ला। शिवम चैनल डोडा से इदरीस अहमद फलाही। ज़िला डोडा के ब्लाक घाट डोडा में तैनात तमाम GRS और MIC ऑपरेटर हड़ताल पर है। रसाई के मुताबिक ये मुलाजमीन पिछले कई बरस से ब्लाक के उमूर की अंजामदही में मसरूफ़ अमल हैं, लेकिन उनका कहना है कि मेहनत और मशक्क़त करने के बावजूद भी उनकी उजरतें बहुत थोड़ी हैं, जो कि उन्हें बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। मज़ीद उन्होंने बताया कि ब्लाक में लगाए जाने के बाद भी आज तक उन्हें कोई जॉब पॉलिसी नहीं है। साथ ही साथ कुछ पंचायतों के सरपंचों से बात करने के बाद पता चला कि GRS और MIC मुलाजमिन की हड़ताल पर बैठे जाने के बाद पंचायतों के अक्सर काम ठप हैं, जिसकी वजह से आवाम की दही तरक्की कामों में रुकावट आ रही है। इन मुलाजमीन से बात करने के बाद पता चला कि मुलाजमीन की सबसे बड़ी मांग जम्मू कश्मीर गवर्नर मनोज सिन्हा से ये है कि दही तरक्याती महकमा यानी RDD में इन्हें ऑब्जर्व किया जाए। अब देखना यह है कि गवर्नर जनरल जम्मू व कश्मीर कितना जल्द इनके मसले को देखकर आवाम को परेशानियों से छुटकारा देंगे और इन्हें जॉब पॉलिसी देंगे। बाकी तफसीलात के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे दिलशाद शेख की खास रिपोर्ट। GRS RDD डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, लेकिन पिछले 13 साल से इस रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जितना भी मेरे का स्टाफ है उनके लिए कोई जॉब पॉलिसी फ्रेम नहीं की गई है, उनको कोई फ्यूचर स्टैंड नहीं है। उनका अभी कुछ हमारे अगर एम्प्लॉयज़ की बात करें वो अवरेज भी हो चुके हैं, ना उनका कोई आगे फ्यूचर है, ना उनके बाल बच्चों का कुछ है, ना ही वो अपनी फैमिली का खर्चा अच्छे से चला पा रहे हैं। आज आप स्ट्राइक पे बैठो, क्या मसला है? हमारी स्ट्राइक पहले पूरी JNK UT में 16 से लगी है। 2018 में एक कमेटी कंस्टिट्यूट की गई थी, लेकिन उस पर भी आगे उन्होंने कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं की गई, उसकी भी कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं हुई। इस वजह से हम आज फिर पेंडुलम स्ट्राइक पे आ गए हैं। जल्दी से जल्दी हम LG साहब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारी कोई जॉब पॉलिसी फराहम की जाए। हमारा ना कोई आगे है ना कोई पीछे है। हम अब इस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं और दिन रात करके काम कर रहे हैं। आप रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो 70 से अबो है रूरल डेवलपमेंट पॉपुलेशन। जितनी भी स्कीम्स, जितनी भी नई स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलीज हो जाती हैं, वो इम्प्लीमेंट हो जाती हैं, उनको रूरल डेवलपमेंट नरेगा स्टाफ ही ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कराता है। हम तो नरेगा स्टाफ है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए, इसके अलावा भी सेंटर की जितनी भी स्कीमें हैं, PMAY है या और भी बहुत सारी स्कीमें हैं, SBM है, जियो टैगिंग है, सारा नरेगा का स्टाफ करता है। जबकि ये जो नरेगा है, आप आज क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि एब्जॉर्प्शन हमारी एक जॉब पॉलिसी फ्रेम की जाए, हमें वाज़ेह तौर पे उसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए और हमें इस रूरल डेवलपमेंट में एब्जॉर्ब किया जाए। जम्मू कश्मीर असतिज़ा तंजीम JKT JAC का वफद चीफ एजुकेशन ऑफिसर के साथ कई मसाइल के हवाले से मुलाकात हुआ। इस हवाले से JKT JAC के ज़िला सदर डोडा सजाद अहमद मलिक ने बताया कि महकमा तालीम के ज़रिए असतिज़ा को ट्रेनिंग के लिए जो फैसला लिया गया है उसको खुशामदीद कहते हैं और उससे असतिज़ा को काफ़ी हद तक फ़ायदा हासिल होगा। साथ ही साथ उन्होंने मुख्तलिफ मसाइल आने वाली परेशानियों के बारे में भी चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा को बावर कराया और मज़ीद उन्होंने इस फैसले का और सरकार का शुक्रिया अदा किया। देखिए हमारे नुमाइंदे की ये ख़ास रिपोर्ट। की तरफ से एक ट्रेनिंग इम्पैक्ट ट्रेनिंग के नाम से शुरू हो चुकी है। सबसे पहले हम ट्रेनिंग का बहुत वेलकम करते हैं।
हम सब टीचर्स का, या हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू कश्मीर टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी, हमारा ये मानना है कि ट्रेनिंग टीचर के लिए इतना ही ज़रूरी है जितना मोबाइल के लिए उसके सॉफ्टवेयर को अपडेट करना ज़रूरी है। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं डिपार्टमेंट का कि उन्होंने आज इस पेंडेमिक के दौर में भी टीचर्स को अपडेट करने की काफ़ी कोशिश की इस ट्रेनिंग के ज़रिए से। तो ट्रेनिंग को हम वेलकम करते हैं, ट्रेनिंग से हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर इस ट्रेनिंग में बहुत सारे कुछ लैकुना हैं जिनके बारे में आज हम यहाँ वर्दी चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब से बात करने आए थे, और हमने एक मेमोरेंडम भी स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर SSA के नाम पे बनाया हुआ है और उनको थ्रू चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा फॉरवर्ड किया, जिसको डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू प्रिंसिपल डाइट को भी कॉपीज उसकी कर ली है। तो उस मेमोरेंडम में हमने क्या लिखा था वो कुछ चंद सी मुख्तसर सी बातें मैं आपसे शेयर करूँगा। सर ये ट्रेनिंग जो इम्पैक्ट की ट्रेनिंग है, ये इस ट्रेनिंग में लिखा था कि दिस ट्रेनिंग इज मीन्ड फॉर अनट्रेंड टीचर ग्रेड 2 एंड टीचर ग्रेड 3, लेकिन अलमिया ये है कि ये ट्रेनिंग जो है आज ज़िला डोडा से स्टार्ट हुई है चंद दिन कबल, और ये ट्रेनिंग उन सब तमाम असातिज़ों को कराई जा रही है जो M.Ed, B.Ed, M.Phil, PhD, नेट सेट करके डिपार्टमेंट में आए हैं या उसके बाद उन्होंने किया है। यानी ऐसे टीचर्स को भी कराई जा रही है जो एज RT M.Ed करके लगे हैं। तो यहाँ पर ट्रेनिंग की ट्रेंड की डेफिनेशन जो है वो हमें समझ नहीं आ रही है। ट्रेंड जो है हम ट्रेंड ग्रेजुएट या ट्रेंड पोस्ट ग्रेजुएट उसको मानते हैं टीचर को जो B.Ed करके होता है, लेकिन यहाँ पे आज उनको भी अनट्रेंड माना जाता है जो M.Ed करके डिपार्टमेंट में है, और M.Ed के बाद भी उनको आज ट्रेनिंग जो है 21 दिन का वर्क कोर्स कराया जाता है। तो हमारी डिपार्टमेंट से SPD साहब से, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन साहब से, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन और जितने भी मुतल्लिका अफसरान हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस ट्रेनिंग को या तो बिला लिहाज इम्पार्शली सभी एलिमेंट्री टीचर्स को इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि चाहे वो उसमें 3rd टीचर्स हैं, जनरल लाइन टीचर्स हैं, वैकेंट पोस्ट पे काम करने वाले टीचर्स हैं, या टीचर ग्रेड 2 या 3rd हैं, तो ताकि अगर ये अपडेशन वाकई तौर पे टीचर को अपडेट करने के लिए ट्रेनिंग है तो सारे टीचर्स को अपडेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि सारे ही टीचर जो टीचर ग्रेड 2 और 3rd में हैं, 3rd ग्रेड के टीचर्स ने D.Ed की ट्रेनिंग ऑलरेडी की हुई है और 2nd ग्रेड के लगभग तमाम टीचर्स ने B.Ed किया हुआ है, और ऐसे भी इसमें टीचर्स हैं जो PhD करके M.Ed करके डिपार्टमेंट में हैं। तो उनको अनट्रेंड करार देना जो है वो बहुत तकलीफदेह बात है जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए दूसरी बात है कि ये जो टीचर्स हैं टीचर ग्रेड 2 और 3rd, इनकी सर्विस 10 साल से लेकर 17 साल तक का सर्विस का तजर्बा इनको एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, और इस तजर्बे के साथ साथ ये सब ट्रेंड हैं, और B.Ed और M.Ed के साथ साथ इन्होंने SSA और RMSA के अंडर, डाइट के अंडर बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम पिछले 15-17 साल से किए हुए हैं। लिहाजा इनको अनट्रेंड करार देकर सिर्फ एक क्या कहते हैं पर्टिकुलर कम्युनिटी को, एक विद इन द कम्युनिटी एक पर्टिकुलर ग्रुप को इस ट्रेनिंग के लिए चूज़ करना जो है वो काबिल मजम्मत है। तो हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन जनाब सामून साहब से, SPD अरुण मनहास सर से, डायरेक्टर मैम से और डाइट प्रिंसिपल डोडा से रिक्वेस्ट करते हैं आपके माध्यम से कि इस ट्रेनिंग पे दोबारा से नज़रसानी करके इस ट्रेनिंग को या तो इम्पार्शली इम्प्लीमेंट तमाम एलिमेंट्री टीचर्स को विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन देयर बर्थ मार्क इनटू द डिपार्टमेंट इम्पार्शली इम्प्लीमेंट किया जाए, या 21 दिन का जो वर्क कोर्स है इसको इन ट्रेंड टीचर्स जो ऑलरेडी B.Ed M.Ed हैं इनको उससे एग्जेम्प्ट किया जाए, ताकि इनके साथ ज़्यादती ना हो और इनको अपने ही डिपार्टमेंट में ह्यूमिलेशन फेस ना करना पड़े। मुझे उम्मीद है कि हमने TJEC के यूनियन टेरिटरी प्रेसिडेंट के थ्रू SPD सर को एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी इस रिगार्ड से दी हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि हमें डिसअपॉइंट नहीं किया जाएगा और जल्द से जल्द जो है इस मामले को वेरीफाई करके एक बार इसको जो है इस फॉल्ट को सुधारा जाएगा। शुक्रिया। ज़िला किश्तवाड़ के दही इलाकों में तुज्जार ने समाजी फासले को बरकरार रखने का अच्छा खासा बंदोबस्त कर रखा है। रसाई के मुताबिक किश्तवाड़ के इलाका कुंतवाड़ा के नागबटना इलाके में दुकानदारों ने समाजी फासले को बरकरार रखने के लिए वहां के चौकी अफसर और सरपंच और पंच के हुक्म के मुताबिक पूरे दुकान के बाहर लाइन्स में धागा लगाया है, जिसकी वजह से समाजी फासले को बरकरार रखने में काफ़ी मदद मिल रही है। इस खबर की तरसील के बाद पता चलता है कि ज़िला किश्तवाड़ के दही इलाकों में भी समाजी फासले को बरकरार रखा जाता है। बकिया देखिए हमारे नुमाइंदे आशिक भट्ट की ये खास रिपोर्ट। ये आजकल ये पूरे देश में कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो हमें लंबरदार जो हमारा प्रधान है उन्होंने हमें हदायत दी है कि थोड़ा सोशल डिस्टेंस बना के रखो, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है पूरे देश में फैला हुआ है।
ये बाजारों में शहरों में नहीं रहेगा, पूरे गांव गांव गलियों में पहुंचेगा। इसलिए हमारा सरपंच साहब जो है आरिफ जी, उन्होंने भी हमें हदायत दी है कि ये थोड़ा अपना बचाव खुद करो। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। शोम चैनल डोडा से अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए खबरनामे के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।